अरे ये क्या, हर 6-6 महीने में तुम बैंकॉक जाते हो और पैसा कहाँ से बचेगा? फिर कहते हो यार पैसा बचता नहीं है, लोन लेते हो, ईएमआई भरते हो, इधर टेंशन भी पालते हो, अपनी लाइफ की झंडू बाम कर रखे हो। शादी के बाद क्या करोगे बाबा जी का? खैर छोड़ो। डॉक्टर देवानंद समद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद समद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। एकदम सही कह रहा हूँ। एक आंकड़ों के अनुसार 2022 में लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों ने सिर्फ बैंकॉक का सफर किया। बाकी देश की बात को तो छोड़ दो। 2023 का टारगेट है 20 लाख लोगों को बैंकॉक की सफर कराना। अगर मैं एक व्यक्ति के पीछे 50,000 रुपये मांगकर चलता हूँ तो पिछले साल हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ बैंकॉक को दिए। सोचिए ग्रोथ कहाँ जा रहा है, महंगाई के दौरान से क्या होगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगा, लोगों का सेविंग पावर कहाँ जा रहा है। चलिए मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। एक बार का बैंकॉक खर्चा कम से कम 50,000 रुपये तो आता ही है। साल में 2 बार गए तो लगभग 1 लाख खर्च आता है। आप हर साल यदि से बचाते हो तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फंड बन सकता है। अगर एक बार भी जाओ तो भी एक बार का पैसा बचेगा तो भी एक अच्छा बड़ा फंड बन सकता है। मेरा मतलब खाली बैंकॉक से नहीं है, इस प्रकार के जो भी आप खर्चे करते हो बेमतलब का मतलब यह कह रहा हूँ कि अभी आप इनकम स्टार्ट ही किया है, अच्छे तैयार नहीं हुए हो और आप खर्च का बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो। किसी बिल्डिंग का बेस जितना मजबूत होगा उसका बिल्डिंग उतनी बड़ी खड़ी होगी। इसलिए पहले फाइनेंशियल बेस तैयार करो। यह नहीं कि जैसे मूड बना म्यूचुअल फंड तोड़ दिया, एफडी तोड़ दिया, बापू ने गोल्ड दिया, उसको लोन लिया, बैंकॉक निकाल लिए। दोस्तों आज का यंग नेशन को ना इंजॉय करने आता है। जेब में पैसा ना हो तो क्रेडिट कार्ड तो है ही, क्रेडिट कार्ड ना हो तो पर्सनल लोन तो है ही, और जुगाड़ नहीं हुआ तो दोस्त से मांग लिए, यारों से मांग लिए, और न तो गोल्ड लोन लेकर चले गए। मतलब आपने खुद तो कुछ कमाया नहीं, घर कुछ दिया नहीं, संपत्ति बनाया नहीं, बैंकॉक के लिए लोन ले लिए और उसका यूज करने लगे, एंजॉय करने लगे। थोड़ा समय दो दोस्तों, इनकम स्टार्ट करने के तुरंत बाद मजा मत करो। थोड़ा समय दो, कुछ पैसे जमा करो, उसके बाद ऐश करो। आईफोन, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ स्टाइल आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। जो खुद कमाता है उसको यह सब हासिल करने में समय लगता है। अयाशी इंसान अपने माँ बाप के पैसे से ही कर सकता है कि जब वो खुद कमाता है ना तब तक समझ में आता है आटे दाल का भाव क्या है। जब बाप कमाता है ना तो लगता है मेरा बाप इतना कंजूस है, मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं जब कमाऊंगा तो देख लेना क्या क्या करता हूँ, यह कर लूंगा, वह कर लूंगा, यह उखाड़ लूंगा, वह उखाड़ लूंगा। अरे कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। उल्टा तब सोचोगे माँ बाप सही थे जो समझाया करते बेटा पैसे को बर्बाद मत करो, बर्बाद करने की हैबिट मत पैदा करो। आज आप जितना कमाते हो ना उससे अधिक खर्च करने में लगे हो किसी न किसी बहाने, तो कैसे पैसे बचेगा भविष्य के लिए। और जब इच्छा बैंकॉक चले गए, जब इच्छा मॉरिशस चले गए, जब इच्छा सिंगापुर चले गए और अपने पैसे से नहीं भर भर के लोन लेकर आप जा रहे हो, जिंदगी भर आप दूसरे के लोन को चुकाने में ही लाइफ निकाल दोगे। आपको दिख रहा है कि आप ऐश कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, क्या आपको पता नहीं है आप किस जंजाल में फंस रहे हो? दिखावा छोड़ो। आपके पास यदि अच्छा आईफोन नहीं है तो सिंपल फोन खरीद लो, बड़ी महंगी गाड़ी नहीं है तो छोटी गाड़ी खरीद लो। किसको दिखाना है? समाज को। आपके अंदर फटी पड़ी है और बाहर अच्छे कपड़े पहन कर दिखावा करने से नहीं चलेगा। फाइनेंशियल सेफ्टी अंदर की जरूरत है। दिखावा बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोना बंद करो, प्लानिंग करो। जैसे ही आप इनकम करने लगते हो पहले 7-8 साल फटे हाल तक काम करो, दिन रात एक कर दो, फिर उस मुकाम पर पहुंचो जब आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं लोन फ्री हूँ। मैं पिछले 15-20 साल से फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरे को लोन आज बकाया नहीं है। अभी रिसेंटली सिंगापुर क्रूज घूमकर भी आया हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम काम स्टार्ट करने के बाद और लोन लेके निकल लिए, है ना। थोड़ा सा वेट करें, ऐसे बिल्कुल ना करें। आज के बच्चे के ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं।
धरातल पे आने के बाद समझ में आता है कि वह ख्वाब ही थे। आप छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटी गाड़ी लो, तो कौन देखता है? कौन सा चर्चित प्राणी हो, कौन सा सुपरस्टार हो जो लोग आपको पहचानने वाले हैं? अरे सुपरस्टार को भी टीवी पे आना पड़ा था, आपको मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप कहाँ हो, कौन जानता है? दुनिया में आप फटे हालत में रहेंगे तो भी कौन पूछने वाला है? आपका मन का भ्रम है कि मुझे अपना डिग्निटी मेंटेन करना है। समाज में लोग हमें देखते हैं, हम गरीबी में जी रहे हैं, और आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आप गरीब रहना पसंद करते हो। आप लोग लोन लेना पसंद करते हो, उधारी आपको पसंद आता है। यदि आपको कोई बड़ा लोन मिल जाए ना अपने प्रोग्रेस से, तो आप गाड़ी खरीदोगे, मस्ती करोगे, घूमोगे, बैंक में भाग जाओगे, ऐसे ऐश करके पैसे को खत्म कर दोगे, इसलिए आप गरीब हो। कोई अमीर माइंड सेट वाले को कोई बड़ा अमाउंट मिल जाए ना कहीं से, है ना, तो मिलते इन्वेस्टमेंट करता है, इस पैसे को मल्टीपल करके दुगुना दुगुना करता है। अमीर गरीब अपने माइंड सेट से होता है। भगवान ने सबको समान बनाया है। कोई गरीब होने के बाद भी अपने आप को अमीर की ओर ले जाता है, कोई गरीब ही रहना चाहता है क्योंकि उसको अमीर होना ही नहीं होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति सूत्र बुक में कहा गया है, बिना पुत्र के घर सुना है, बिना बंधु बांधव के दिशाएं सुनी है, मूर्ख का हृदय भाव सुना होता है, और दरिद्रता सबसे सुनी है। अर्थात दरिद्र की जिंदगी महाकष्टकारक है। आपको मैं एक सोल्यूशन देता हूं कि आप लोग कम से कम लोन ले, और सेविंग के हेल्प से आप लोन फ्री और टेंशन फ्री कैसे हो, इसके लिए मैं आपको कुछ आइडिया देने वाला हूं। मान लीजिए आप महीने का 30 रुपए कमाते हैं। अगर आप 30 कमाते हैं तो डेफिनेटली आपका घर में खर्चा 25-28 होंगे, ज्यादा नहीं होगा। अगर नहीं पुराता है तो आपको अतिरिक्त काम करके आपको अपने इनकम को बढ़ाना है, और कम से कम अपनी इनकम का 15-20% आपको सेविंग करना है, नहीं तो आप लोन की चपेट में फंस जाओगे। लोन रूपी राक्षस आपको निगल लेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। 30 कमा रहे हैं, जिसमें से 5,000 आपको बचाना है। 5,000 में आप 1500 पर मंथ, मतलब 18,000 से लगभग कोई भी एक टर्म प्लान खरीदे जो आपके फैमिली को आपके न रहने पर भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे। 5 रुपये पर मंथ मतलब 6,000 रुपये के आसपास का आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना है जो आपके मेडिकल में होने वाले बड़े खर्चे को बचाए। बाकी आप 1,000 रुपये पर मंथ सेविंग अकाउंट में या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में बचाए, जो आपको लगभग सालाना 5% देगा। आप जब चाहे उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ये माने कि आपके लिए इमरजेंसी फंड है, जरूरत पड़ेगा तो आप उसमें से आप निकाल सकते हैं। अब बचे हुए 2,000 रुपये से आप 25-30 साल के लिए एक SIP करें। SIP भी वो भी इक्विटी फंड में करें। अगर इक्विटी फंड समझ में नहीं आ रहा होगा तो इंडेक्स फंड जो आप जानते हैं उसमें डालें और छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए। आपको 10 से 12% का ग्रोथ मिल ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप में 25 साल के लिए कोई 2,000 रुपये का SIP आपने किया तो लगभग 45 लाख आपको मिलेगा, और यदि उसको आपने 30 साल के लिए किया तो लगभग 78 लाख आपको मिलेगा। अगर आप आने वाले समय में 1,000, 1,000, 2 और बढ़ा दिए तो फिर बढ़िया पैसा आपको मिलेगा, करोड़ों में पैसा में आएगा आपके पास। अब ये मत कहना कि इतने में क्या होगा, चाहिए बड़ा लेकिन डालोगे छोटा। जितना बीज डालोगे उतना ही तो फलदार पेड़ बनेगा ना। ये सब हिसाब करना बंद करो, चुपचाप SIP स्टार्ट करो। किस फंड में डालना है, क्या करना है, प्लानिंग करना है। अगर आप चाहते हो कि इस बारे में आपसे हेल्प करूं तो आप मुझे कभी फोन कर सकते हो ताकि मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकूं। मेरे वेबसाइट में भी आकर आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। हम आपको इन्वेस्टमेंट संबंधी सारी आइडिया दे सकते हैं। आपने 2,000 रुपये प्रति माह का इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, लेकिन आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका सेविंग बढ़ रहा है, तो आप 5 से 10 तक भी कर लेते हो तो अगले 7 साल में आपके पास एक बड़ा सा अमाउंट जमा हो जाएगा। उसमें से आप अपने शौक के लिए एक अच्छा सा बाइक या मीडियम रेंज की कार खरीदे आपके जरूरत के हिसाब से, न कि दिखावे के हिसाब से। ओके, आपकी SIP कंटिन्यू चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करते हैं तो कुछ सालों में बड़ा अमाउंट बन जाता है, फिर आप बड़ी रेंज की कार खरीदेगा। अगर आपके पास आपका पापा जी का माल नहीं है, स्वयं खर्च करके एंजॉय करना चाहते हो तो टाइम तो लगेगा ही भाई, है ना। और आपको अपने पर गर्व होना चाहिए कि आपने खुद के मेहनत से इन्वेस्टमेंट किया है, इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप अच्छे हो ना, खुद का वजूद तैयार कर रहे हो। आप अक्सर देखना 15-18 साल के लड़के बाइक या कार भी इतनी स्पीड से चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वह हीरो है, फिर किसी को निपटा देते हैं।
या खुद निपट जाते हैं। खुद का कमाया गाड़ी इंसान इतनी स्पीड से चला ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि बड़ी मेहनत से मैंने कमाया हुआ है। तो हरामखोर को क्या मालूम चलता है कि मेहनत क्या है, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे रोड बाप का हो। ऐसे लोगों का अकाल मृत्यु भी होता है। दुख की बात यह है कि जब ऐसी घटना होती है वो तो मरता ही है, एक दो भला लोग भी साथ में मर जाते हैं जिनका कोई गलती नहीं होता है। ऐसे हरामखोर बच्चों को यह समझ में आता ही नहीं है कि मेरे बाप ने मुझे इतना सब कुछ दिया है तो मैं क्यों ना कुछ अच्छा करूं, लेकिन नहीं, हीरो बनने के चक्कर में खलनायक बन जाते हैं और दो चार को निपटा देते हैं, खुद भी निपट जाते हैं। और ऐसे माँ बाप से मैं क्या कहूँ, उनको लगता है कि मेरा बेटा बढ़िया है, उन्हें भी मालूम है कि जब घर से दूर निकलेंगे तो अपने स्पीड चलाएंगे बढ़िया। पुलिस वाले रोक लेते हैं तो वह भी कुछ फंडा देता है या किसी बड़े नेता का नाम लेकर बच जाता है और वहां से बचकर उसी स्पीड से गाड़ी चलाता है और दो चार को निपटा देता है। कुछ दिन पहले मेरे ही सामने ऐसी घटना घटी। हम लोग पूरी फैमिली के साथ शादी में जा रहे थे। 3 लड़के हमारे कार को क्रॉस करके बहुत स्पीड से आगे बढ़े, लहराते बलकाते हुए। मुझे मन ही मन में यह लग गया कि पक्का कुछ होने वाला है। तो ठीक वैसे ही हुआ। कुछ देर बाद जब हम आगे आए तो देखा 2 लड़के ऑन द रोड पड़े हुए हैं, बाइक कहीं और गिरा पड़ा है और तीसरा तो पता नहीं कहाँ है। यहाँ पर एक चौथा आदमी भी था। तो चूंकि रास्ता बंद था तो हम आगे जा नहीं पाए थे, तो हमने पूछा किसी से, भाई क्या हुआ? तो बताया एक चौथा आदमी जो जिसके बारे में पूछ रहे हो वो जिब्रा क्रॉस कर रहा था। ये तीनों हीरो आए, रात का वक्त था, उनको ठीक दिखा नहीं, स्पीड चौथे को भी निपटा दिया। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपने पैसे कमा के लोग ऐश नहीं कर सकते, क्योंकि जब वह कमाने के लायक होता है, बहुत ज्यादा कमाता भी है, तब तक एक समझदार बंदा बन चुका होता है, उसको पैसे का अहमियत मालूम चलता है। इस टाइप की हरकत वह नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों से यह कहना है कि इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर समझ के प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। इसके लिए आप मेरे संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि कमेंट से ही एनर्जी आती है ताकि मैं कुछ नया सब्जेक्ट पर भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। डॉक्टर देवानंद समाद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच।